Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is on NSC and IM. So यहाँ पर नागा इंसर्जेंसी से स्टार्ट करेंगे. नागा इंसर्जेंसी है क्या, नागास कौन है, जो इंसर्जेंसी है उसे कहीं ना कहीं ट्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड देन इनके बीच में जो टॉक्स चले थे NSC एंड IM और सेंटर उसको कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to the lumpy skin disease. So यहाँ पर भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. लाइफ स्टॉक्स है क्या, वो इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ताकि लाइफ स्टॉक्स का जो हेल्थ है उसे हम लोग रिवाइटलाइज कर पाए, उसे हम लोग सिक्योर कर पाए. देन उस पर मूव ऑन करेंगे और बात करेंगे लंपी स्किन डिसीज है क्या, किसकी वजह से होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ऑल दिस डायमेंशंस इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third article is related to the Election Commission of India as well as political parties. So यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है. इंडियन पॉलिटिक्स के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान में क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं, क्या क्या इश्यूज हैं रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन ऑन दैट वी विल बी मूविंग टू द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन से होते हैं, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी. ऑल दिस वुड बी नाउ थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू WHO. सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे WHO क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या ज़रूरतें हैं WHO में. देन उस पर मूव ऑन करके हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं रिलेटेड टू COVID-19 पैंडमिक. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फोर्थ आर्टिकल. Then on fifth article we will be discussing the aspects of Tajikistan Kyrgyzstan border conflicts. So यहाँ पर ताजिकिस्तान किर्गिस्तान जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उस पर ज़्यादा नहीं ड्वेल करके we will discussing कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, एज वेल एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज CSTO, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मैंडेट क्या है, कैसे फॉर्म हुआ था. ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. Then as usual the sixth one is related to the quiz of the day. So let's start with the first one that is on NSC and IM. So NSCM-IN जो कि है रिलेटेड टू नागा इंसर्जेंसी दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में कंसिस्टेंटली शोकेस कर चुके हैं. सो दैट इज़ वाई आई डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नागा इंसर्जेंसी इन आवर 19 अगस्त वीडियो, जहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि नागा हैं कौन, नागा का जो इंसर्जेंसी है वो हम लोग ट्रेस बैक कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंसी कैसे उनका इंसर्जेंसी बढ़ा था, एज वेल एज कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं रिलेटेड टू नागा इंसर्जेंसी. NSCM-IN की क्या क्या डिमांड्स थे जो कि सेंटर कहीं ना कहीं मानने को राजी नहीं थे. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 19 अगस्त वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर so that you have an multidimensional understanding of this topic. With that, now let's move to our next aspect that is on the lumpy skin disease. Now this is a very important article not only related to science and tech but also related to Indian economy, क्योंकि ये जो topic है that is related to Indian economy, जो life stocks हैं that is related to Indian economy, and all this relations I have talked in our 2nd August वीडियो, जहाँ पर कि लाइफ स्टॉक्स क्या होते हैं, लाइफ स्टॉक्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ स्टॉक्स की जो हेल्थ है उसे कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं. देन ऑन बिल्डिंग ऑन दैट आई डिस्कस कि लंपी स्किन डिसीज है क्या, उसमें मोर्टेलिटी क्या है, कौन सा वायरस है जो कॉज करता है, कैसे हम लोग उसे क्योर कर सकते हैं, कौन से वैक्सीन है जो कि अंडर डेवलपमेंट है. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई डिस्कस इन आवर 2nd अगस्त वीडियो विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ताकि मेंस में जो है यू हैव टू शोकेस योर मल्टी फेसेटेड आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज एंड दैट इज समथिंग यू कैन हैव फ्रॉम reviewing our 2nd August video. So please do that. With that, now let's move to our next aspect that is on the ECI, that is the Election Commission of India as well as the aspects of political parties. So start करते हैं ECI. Now the aspects of ECI are already discussed in our 14 September video, जहाँ पर ये जो आर्टिकल है जिसका जो बेसिक्स था, जिस दिन इन्हें डीलिस्ट कर दिया गया था ये पॉलिटिकल पार्टीज, उसी दिन आई हैव डिकोडेड द एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसे क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिकोडेड इन आवर 14 सितंबर वीडियो, एज वेल एज आई हैव आल्सो डिकोडेड द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, डेमोक्रेसी में कौन से तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम लोग. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 14 September video. Please refer to the video here to have an understanding of this topic. It's very important. With that, now let's move to our next aspect that is on the WHO as well as the measures the Indian government has taken
to mitigate the aspects of COVID-19. So जो first aspect है that is the WHO that I already discussed in our 2nd August video, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि WHO है क्या, कौन से मेंबर्स हैं, WHO का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं WHO, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई डिस्कस्ड इन आवर 2nd August वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर. इस पर बिल्डअप करते हैं. अब बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ओवर द ईयर्स सो दैट वी एमलरेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. सो जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे इकोनॉमी में जो इश्यूज हुए थे उसे कहीं ना कहीं रिवाइटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं उस पर बात करते हैं. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज. सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि अराउंड रुपीज 2.76 लाख करोड़ का था, उसमें फ्री फूड ग्रेन्स देने की बात थी एज वेल एज फ्री कुकिंग गैस, देन द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द एल्डरली पुअर एंड नीडी पीपल. सो इन लोगों को कहीं ना कहीं फ्री फूड ग्रेन्स एज वेल एज कुकिंग गैस और डायरेक्ट ट्रांसफर्स देने की बात थे अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. सेकेंड एस्पेक्ट इज दी मनरेगास. सो मनरेगा जो है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वहाँ पर भी अराउंड a total of 323.19 crore person days had been generated in the financial year of 2020-2021. So इतनी ज़्यादा employment के लिए particularly 323 crore person days had been generated only through this scheme, that is the मनरेगास. Then we are having the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान. So इस अभियान के थ्रू भी we are having around 50.78 crores person days जो हैं वो कहीं ना कहीं generate हुआ था through this अभियान. Then we also had the collateral free automation loans for businesses including MSMEs. So MSMEs थे जो जिनको एक क्रेडिट क्रंच कहीं ना कहीं जो फेस कर रहे थे, तो उन्हें रिवाइटलाइज करने के लिए we also provided collateral free automatic loans. Then we also had the emergency credit line guarantee scheme, जहाँ पर जो क्रेडिट है उसे कहीं ना कहीं वापस री एनर्जाइज करने के लिए, उसे कहीं ना वापस जो लिक्विडिटी उसे बढ़ाने के लिए वी हैड दिस स्कीम्स. वी ऑल्सो हैड द पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो कि प्योरली एनबीएफसीज को दिए गए थे, दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो कि पर्टिकुलरली फेस कर रहे थे फ्रॉम दिस क्रेडिट क्रंच. उन्हें रिवाइटलाइज करने के लिए वी हैड दिस पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0. We also had the additional emergency working capital funding particularly for farmers through NABARD. Then जो NBFCs हैं और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जो पुअर फैक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस हैं, उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको रिवाइटलाइज करने के लिए वी हैव दी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी. और अगर आपको पता होगा कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स अपने हिसाब से लोन्स नहीं ले सकते, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंटर. सेंटर इज द वन हु लिमिट्स द लोन टेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स. और जो लोन टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं स्टेट्स का वो भी सेंटर ने बढ़ाया था इन द फिस्कल ईयर 2020-2021. जो कैपेबिलिटी है, जो बोरोइंग लिमिट है, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 3% to 5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एट लास्ट सेंटर ऑल्सो हैड द एस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग द शॉर्टफॉल अराइजिंग फ्रॉम द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन. तो जब हम लोग ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन बात किया था, देयर वी आर डिस्कस कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है उन्हें कहीं ना कहीं रेवेन्यू में शॉर्टफॉल देख जा रहे थे. मैन्युफैक्चरिंग स्टोर से वो कहीं ना कहीं सफ़र करते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो सफरिंग है उसे कम करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए the central government decided to borrow the shortfall that was particularly arising through the GST implementation. So these are some of the measures जो कि government of India ने लिए हैं, the central government particularly has taken to revitalize the economy that has suffered because of the COVID-19 pandemic. अब बात करते हैं क्या क्या issues थे. Now इश्यूज जो हैं, इश्यूज समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसे हम लोग इंक्लूसिव लाना चाहते हैं उस पर इश्यूज हैं, बट उस इश्यूज को शॉर्ट करने के लिए, उस इश्यूज को कहीं ना कहीं जो पॉथ होल्स है उसे कहीं ना कहीं फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैड द यूनियन बजट 2021-2022. सो इस यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड 6 pillars particularly related to the inclusive economic development. Inclusive economic development लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 pillars अनाउंस किए थे. So what are those 6 pillars? The first pillar is the health and well-being. Second is the physical and financial capital and infrastructure. Third is the inclusive development for aspirational India. Fourth is the reinvigorating or re-energizing the human capital. Fifth is the innovation and R&D, that is the research and development. And the sixth one is the minimum government and maximum governments.
सो हर एक एस्पेक्ट्स, हर एक पिलर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि हम लोग इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाएँ। अब जो है इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए हम लोग ने काफ़ी सारे पिलर्स और अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए या कोविड-19 मैनेजमेंट में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे, द इश्यूज रिलेटेड टू द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द हिडन हंगर। सो हिडन हंगर क्या होता है? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण जो एस्पेक्ट्स हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हिडन हंगर। And hidden hunger was the most important aspect related to the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic में हम लोग ने हंगर कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए वी हैड द पैकेजेस जो आप लोग ने पहले भी देखा, बट हिडन हंगर जो है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण आता है उसे कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए मेजर्स कम पड़े। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड एस्पेक्ट इज द पुअर प्रिपेयर्डनेस। अगर बात करें पीपी किट्स के बारे में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में, बेड्स के बारे में, तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं दे वर नॉट अप टू द मार्क ताकि वो कोविड-19 पैंडेमिक को कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाए। सो दैट इज अनदर इशू। थर्ड इशू इज द अनट्रीटेड मॉर्बिडिटी ड्यू टू नॉन कोविड डिसीजेस। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, सेंटर हो या स्टेट्स हो या जो भी आपके नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, उनका ध्यान प्योरली कोविड-19 पैंडेमिक को मिटिगेट करने के लिए था। तो जो नॉन कोविड डिसीज है, फॉर एग्जांपल जो हार्ट डिसीजेस हो गए, जो कैंसर इश्यूज हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ध्यान कम मिला। सो दैट इज़ वाई जो लोग थे जो कि पर्टिकुलरली सफ़र कर रहे थे फ्रॉम नॉन कोविड डिसीजेस वो स्टिल सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट। देन वी हैड द डाटा ऑब्सक्योरिटी। जब भी कोई भी इशू है, अगर आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, यू नीड टू हैव डाटा। और यहाँ पर जो डाटा है उसमें काफ़ी सारे पोथ होल्स थे, उसमें काफ़ी सारे लेकुनीज थे। सो दैट इज समथिंग विच हैड कॉज्ड अ मिसमैनेजमेंट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एंड द लास्ट वन इज द लैक ऑफ रिसर्च। रिसर्च जो है उस पर एक्सपर्ट्स की कमी देखी जा रही थी पर्टिकुलरली इन इंडिया बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन। इसके वजह से जो रिसर्च है, रिसर्च काफ़ी कम था और रिसर्च कम होने के कारण जो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते थे, जो हम लोग को जो रिवाइटलाइजिंग स्ट्रैटेजी होना था, उस पर भी हम लोग ने काफ़ी सारे शॉर्ट कमिंग्स देखे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द इशूज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द कोविड-19 पैंडेमिक। With that, now let's move to our next aspect, that is on the clashes of Tajikistan and Kyrgyzstan. Now let me warn you here again, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स एज सच यूपीएससी कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता, यूपीएससी पूछते नहीं है, बट उसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछ सकता है। सो ये जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ना हो, बट द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ये एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछ सकता है। सो लेट अस डिस्कस दैट थिंग। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के जो बैकग्राउंड है या जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो क्या है। सो इसको समझने के लिए समझिए कि जो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है, ये जो थे दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, द सोवियत रिपब्लिक। सो यूएसएसआर के पार्ट थे ये, दीज आर द कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। एंड यूएसएसआर के टूटने की वजह से इन कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पर तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं दे वर मेड रिगार्डलेस ऑफ एथनिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स। और इसके वजह से हर एक कंट्री के बीच में, हर एक जो सोवियत रिपब्लिक है उसके बीच में कहीं ना कहीं जो है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम लोग देख सकते हैं। और ये जो डिस्प्यूट है जो कि हम लोग देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस हैज़ बीन देयर फॉर 31 ईयर्स। 30 ईयर्स से कहीं ना कहीं चलते आ रहा है। still from the disintegration of USSR we are seeing this disputes। अब इसका इशू है, जब पॉइंट ऑफ कंटेंशन आर दी एनक्लेव्स। तजिकिस्तान में काफ़ी सारे एनक्लेव्स हैं जो कि किर्गिस्तान की पार्ट है, और वैसे ही इसके वजह से जो मैनेजमेंट है उनमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है। जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस, वो डाउनहिल चला गया है। एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू दी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दीज टू कंट्रीज। विद दैट इस पर बात करते हैं जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो क्या है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड द मैकेनिज्म इज नॉन एज CSTO, दैट इज द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जिक्र किया जाता है जब भी कोई भी सोवियत जो रिपब्लिक्स है, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, उनके बीच में अगर कोई इश्यूज हो तो हम लोग बात करते हैं CSTO के बारे में। सो व्हाट इज द CSTO? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। प्लीज रिमेंबर इट इज एन मिलिट्री अलायंस जो कि इफेक्ट में आया था इन द ईयर 2002। अब एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग following members, 6 members particularly. The first member is the Armenia, Belarus,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। देन इस पर बात करते हैं हिस्ट्री क्या है। सो ये जो फॉर्म हुआ था ये इट केम इनटू इफेक्ट इन 2002, पर इसका जो ट्रीटी है दैट वाज साइंड इन 1992। 1992 में जो कंट्रीज़ हैं जो कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थे, उनको लगा कि उनके बीच में एक मिलिट्री अलायंस होना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें एक दूसरे को। सो इसीलिए वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो कि साइन हुआ था इन द ईयर 1992, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो है दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ CSTO। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ताशकंद पैक्ट या ताशकंद ट्रीटी भी कहते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू CSTO। नाउ लेट्स सी द क्विज ऑफ द डे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द CAG, related to the report of the states. The second question is related to the election commission, one of the committees related to the composition of election commission. Now these are very straightforward questions, please try to attempt these questions, और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided in the form PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म PDF यू वुड गेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप प्लीज डू ज्वाइन, और जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप टुडेज एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, विद वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, बट एट द सेम टाइम वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow. Thank you.